जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी आपको कोटि-कोटि प्रणाम। आपके चरणों में शत-शत नमन गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग है। आपकी जो अपार ब्लेसिंग्स हम पर बरसती रहती हैं उसके लिए शुक्राना, जिसके लिए आप हमें रोज़ सत्संग में बोलते हो कि आप बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन हम लोग ही बहुत आलसी, बुद्धि ना बेवकूफ़, नालायक बच्चे हैं गुरुजी, जो हम आपकी बातों को नहीं सुनते और आपको कभी-कभी गुस्सा भी आता है कि बेटा कब से बोल रहा हूँ तो सत्संग शेयर नहीं करती। उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मैं आपकी बेटी मुंबई से बोल रही हूँ। आपका लख-लख पार शुक्राना गुरुजी, जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए तो बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि आप ही जानते थे गुरुजी हमारे लिए वो सही नहीं है। ये मेरे गुरुजी के बर्थडे का सत्संग है। मैंने पहली बार गुरुजी का बर्थडे बनाया, अपने घर पे सत्संग किया, जिसके लिए गुरुजी मुझे बहुत दिन से पहले से मैसेज दे रहे थे कि बेटा तू मेरे जन्मदिन पे सत्संग करना। गुरुजी मेरे मेरे पास यहाँ पे कोई सत्संगत नहीं है, तो मैंने अकेले ही आपका सत्संग किया गुरुजी। गुरुजी का 1 दिन पहले ही मैसेज आया कि बेटा 1 दिन पहले से ही एक अखंड जोत जला दे, क्योंकि 2 दिन जलेगी। गुरुजी का कहना मान के मैंने जोत जलाई, और पूरी रात भर वो जोत जली, और अगले दिन तक जब मैंने सत्संग किया तब तक भी वो जोत जली रही थी। उसके बाद जब मैंने सत्संग किया तो मैंने वहाँ पे दूसरी जोत जलाई। जय गुरुजी। गुरुजी का बहुत सत्संग के पहले से ही बहुत दिन 7 जुलाई के पहले से ही मुझे मैसेज आ रहा था कि बेटा तू मुझे, गुरुजी ने मुझे सब पहले से ही बताया है कि बेटा किस कलर का तू मुझे चोला पहनाएगी और क्या तुझे मुझे खाने में भोग में लगाना है। सब गुरुजी ने मुझे पहले से ही सब बताया, सब गुरुजी ने मुझे राह दिखाई कैसे-कैसे मुझे क्या करना है। गुरुजी ने मुझे लाल कलर के चोले के लिए बोला कि बेटा लाल कलर के सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मुझे बताया कि लाल कलर का चोला मुझे चढ़ाना है, और एक लाल कलर का सूट मुझे किसी गरीब को भी दान करना है गुरुजी के जन्मदिन के पहले-पहले, ऐसे मुझे गुरुजी का आदेश हुआ। तो मैं 7 जुलाई के 4-5 दिन पहले मैं गई, और मैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे शॉप्स नहीं हैं, या तो रेडीमेड सूट ही मिलते हैं या मटेरियल मिलता है, तो ऐसे शॉप्स नहीं है जैसे कि मतलब अपनी पसंद से मैं कुछ सूट ले सकूँ। तो गुरुजी, मैं गुरुजी को घर से बोल के निकली कि गुरुजी आप प्लीज़ मुझे आप ही दिलवाना, और सब आपको ही कराना है। तो जैसे ही मैं जहाँ से सूट लेती हूँ वहाँ मैं गई, तो वहाँ पे 3 कलर के लाल-लाल रंग के ही मटेरियल था। तो उसमें से एक गुरुजी के लिए मैंने गुरुजी के चोला बनाने के लिया, और एक मैंने दान के लिए लिया, और एक कपड़ा मैंने अलग से 1 मीटर का टेबल पे बिछाने के लिए मैंने लिया, कि उसपे मैं लेस वगैरह लगा के गुरुजी के टेबल पे, जिसमें भोले बाबा जी के परिवार को स्थापित करना है, और मैं कान्हा अपने लड्डू गोपाल जी को भी उसपे बिठाऊँगी। उसके लिए मैंने एक अलग से लाल कलर का कपड़ा लिया। तो और मुझे वो दान जो करना था, किसी गरीब को दान करना था। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि मेरे बर्थडे के पहले-पहले तुझे ये दान करना है। तो अभी मुंबई में तो बारिश चल रही है, तो मैं वही सोच रही थी कि गुरुजी मैं कैसे दान करूँ? अब इतनी बारिश के दिनों में तो कौन कहाँ बैठा हुआ, कौन मुझे गरीब मिलेगा? फिर भी मैं गुरुजी को साथ लेके उस दिन मैं निकली, गुरुजी के सत्संग के 1 दिन पहले ही, गुरुजी के जन्मदिन के 1 दिन पहले ही मैं निकली, गुरुजी को साथ में लेके, गुरुजी आप चलिए मेरे साथ, आपको ही ये काम करवाना है। और हम लोग गए, तो गुरुजी की कृपा से एक मुझे लेडी दिखाई दी, गरीब लेडी थी, वो छाता लेके बारिश में बैठी थी, और पॉलीथीन वो बेच रही थी, जैसे पॉलीथीन्स के पैकेट जो हम डस्टबिन में लगाते हैं वो बेच रही थी। तो गुरुजी का लख-लख शुक्राना, गुरुजी ने मेरा ये काम भी बहुत आसानी से करवा दिया, नहीं तो मुझे चिंता हो रही थी कि गुरुजी का आदेश कैसे पूरा होगा। गुरुजी आदेश देने वाले हैं, गुरुजी करवाने वाले हैं। जय गुरुजी, सब आप ही की कृपा है, हम कौन है करने वाले गुरुजी। तो मैंने गलती से जो मैं 1 मीटर का जो कपड़ा लेके आई थी, मैंने वो भी उन्हीं को ही दान में दे दिया, और वो बहुत खुश हुई। उसको मतलब उसको पता नहीं था कि मैंने बोला कि ये सूट है और इसमें दुपट्टा भी है, सूट का कपड़ा है और दुपट्टा है, और मैं उसको दे के आ गई। फिर मैं उसके बाद फिर मैंने रात को बैठ के गुरुजी के चोले के लिए उसपे कुर्ते टाइप से, जैसे ऊपर गले पे लेस लगी रहती है, उस तरह से मैंने लेस लगा के गुरुजी का, और माला वगैरह जो गुरुजी को लगानी थी चोला बनाने के लिए, वो सब मैं लेके आई। और 1 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया, मैंने सत्संग में सुना कि बेटा ऑरेंज कलर का चोला। मैं फिर पज़ल हो गई, मैंने गुरुजी अभी तो आपने रेड कलर का चोला बोला था, मैंने रेड कलर का चोला रेडी कर लिया, अब आप ऑरेंज कलर का चोला बोल रहे हो।
तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने गुरुजी को रेड कलर का ही चोला पहनाया, लेकिन मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र में गणपति के फेस्टिवल में उनको एक पाटा करके एक कंधे पर डालते हैं गणपति बप्पा को, तो मैंने वो गुरुजी के लिए लाके रखे हुए थे। वही मैं गुरुजी को डालती हूँ, गुरुजी के स्वरूप पे साइड में दुपट्टे की तरह। तो मैंने गुरुजी को लाल चोला पहनाया, दोनों साइड दुपट्टा डाला, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे मेरे गुरुजी का चोला तैयार हुआ और गुरुजी ने तैयार करवाया, बहुत प्यारे मेरे गुरुजी लग रहे थे। और वो फिर मैंने दोनों दुपट्टे साइड में डालने के बाद फिर वो मैंने पाटा भी गुरुजी को साइड में ऑरेंज कलर का वो भी डाल दिया, जैसे गुरुजी का आदेश था कि बेटा तुझे ऑरेंज कलर का चोला पहनाना है, तो गुरुजी ने सब वो करवा दिया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद में बोला था कि बेटा जैसे भी तुझे तुझे ईज़ी हो, कढ़ी कढ़ी चावल बना लेना, दाल चावल बना लेना और एक सब्जी बना लेना। और मतलब इस तरह से गुरुजी ने मुझे 2-3 आइटम का बताया कि बेटा तुझे जो भी ईज़ी लगे तू बना सकती है सत्संग के थ्रू। तो मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि मैं गुरुजी के लिए कढ़ी चावल ही बनाऊँगी, कढ़ी चावल और रोटी, ऐसे मैं गुरुजी के लिए लंगर प्रसाद में रखूँगी। सब तैयारी होने के बाद मुझे मेरा अहोभाग्य गुरुजी मुझे आपका जन्मदिन बनाने का मौका मिला। तो जो गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि बेटा 1 दिन पहले से जोत रख दे मंदिर में, तो मैंने वो जोत रखी, तो गुरुजी ने मुझे उसमें रात को चाँद स्वरूप के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना, आपके अपार अपार ब्लेसिंग्स गुरुजी। हम तो इनका ब्लेसिंग्स का हम कैसे बखान करें कि आप कितनी ब्लेसिंग्स हमें देते हो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अगले दिन मैंने सत्संग किया, संडे का दिन था जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था, 7 जुलाई। और मेरे अंकल जी भी घर में, मेरी छोटी वाली बेटी भी घर में, बड़ी वाली बेटी मेरी चली गई है, उसका कॉलेज शुरू हो गया है, छोटी वाली बेटी अभी घर में ही है। तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था, वो दोनों इतना नहीं मानते, छोटी वाली बेटी थोड़ा मानती है गुरुजी को, लेकिन मेरे अंकल जो हैं वो अभी गुरुजी से जुड़े नहीं हैं। तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि जब मैं चाय प्रसाद जब होगा तो तुम लोगों को बाहर ही बाहर ही बुलाऊँगी और गुरुजी के सामने बैठ के ही आके तुम्हें चाय प्रसाद लेना पड़ेगा। तो मेरी बेटी तो छोटी वाली बेटी चाय नहीं पीती है, क्योंकि उसको दूध की चीज़ों से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, और गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद के साथ समोसा और गुलाब जामुन के भोग के लिए बोला था। इसमें भी एक नया सत्संग है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो उसके बाद फिर मैंने जब गुरुजी का मैंने जब चाय प्रसाद का भोग वगैरह लगा दिया, फिर मैंने अपने अंकल जी को और अपनी बेटी को बाहर बुलाया। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं चाहती थी कि ये दोनों मेरे साथ आके बैठ चाहे किसी भी तरह से गुरुजी आपने उनको बुलाया, लेकिन वो लोग थोड़ी देर के लिए चाय प्रसाद समोसा और खाने के लिए, आपका प्रसाद लेने के लिए मेरे पास आके बैठे। तो लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और पहले मैंने उनको आपका थोड़ा जल प्रसाद भी दिया जो आपके सामने रखा हुआ था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे विश्वास है कि गुरुजी जल्दी ही आप मेरे बच्चों को और इनको अपने आप से जोड़ लोगे गुरुजी। उसके बाद जैसे गुरुजी ने मुझे गुलाब जामुन और समोसे के भोग के लिए बोला हुआ था चाय के साथ, तो मैंने सोचा था कि मैं ना रसगुल्ले रख दूँगी। लेकिन फिर मुझे गुरुजी के जन्मदिन के 1 दिन पहले फिर से मैसेज आया कि समोसा और गुलाब जामुन का ही भोग लगाना है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, रसगुल्ले भी मैं लेके आई हूँ तो मैं रसगुल्ले भी रख दूँगी। तो मैंने अपनी बेटी से गुलाब जामुन मँगाया और मैंने समोसा और गुलाब जामुन का गुरुजी को भोग लगाया और सोचा कि रसगुल्ले भी मैं रख दूँगी। तो मैंने जो सत्संग का जो प्लेलिस्ट लगाया था, उसमें वो जो टाइम दिखा रहा था, टीवी में मैंने चलाया था और उसमें वो 1.5 घंटे का टाइम दिखा रहा था। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने चलो अच्छा 1 घंटे का नहीं है, 1.5 घंटे का है, तो अच्छे से मैं गुरुजी का नाम लूँगी और मन से गुरुजी का ध्यान करूँगी। तो उसके बाद फिर लेकिन वो क्या हुआ, चाय जब मैंने रखी तो चाय के साथ भी मैं गुलाब जामुन मैंने रख दिया और मैं रसगुल्ला रखना भूल गई। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बाद में मैं खाने जो लंगर प्रसाद है गुरुजी का उसके साथ में मैं रसगुल्ला रख दूँगी। लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि वो जो प्लेलिस्ट 1.5 घंटा जो उसने मुझे दिखाया था उसमें वो 1 ही घंटे में ख़त्म होने लग गई। तो उसमें तो शुक्राना आ गया इतनी जल्दी। मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने बेटा ये तो 1.5 घंटे का था, ये तो अभी ख़त्म होने को हो गया सत्संग। तो मैंने जल्दी-जल्दी में फिर मैंने गुरुजी का मैंने जो लंगर प्रसाद बनाया था वो रख दिया और मैं रसगुल्ला मैं फिर से भूल गई। तो गुरुजी की जैसी इच्छा, उनको रसगुल्ला प्रसाद में रखवाना ही नहीं था, इसीलिए वो रसगुल्ला रह ही गया। तो गुरुजी जैसी आपकी इच्छा। और गुरुजी ने मुझे पहले से बोल रखा कि बेटा तू लंगर प्रसाद बना और मैं तेरे घर लंगर खाने के लिए आऊँगा।
तो मैं गुरुजी का जब सत्संग शुरू हुआ था, तो जब मैंने बैंड बैंड बज रहा था, तो मैंने डांस भी किया गुरुजी के लिए कि गुरुजी आए हैं घर पे मेरे। और मैं पल-पल यही गुरुजी को बोल रही थी, "गुरुजी आओ, आप आओ।" मैंने 2-3 बार भी पहले सत्संग किया, लेकिन मुझे कुछ ब्लेसिंग्स नहीं मिली कि गुरुजी आए हैं। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी, और थोड़ा-सा मुझे ऐसे भी मतलब रोने जैसा भी आ रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोका कि नहीं, नहीं, आज तो बहुत खुशी का दिन है, आज गुरुजी का जन्मदिन है, मैं नहीं रोऊँगी। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरे एकदम मन में ख़्याल आ गया, नहीं, आज मैं नहीं रोऊँगी, आज मैं बहुत खुशी-खुशी गुरुजी का जन्मदिन मनाऊँगी। गुरुजी आ गए, बैठ गए, और उसके बाद सब हो गया। मतलब जल प्रसाद, चाय प्रसाद वो सब हो गया, और फिर उसके बाद फिर जैसे आपको बताया कि मैंने फिर वो लंगर प्रसाद भी रख दिया। लेकिन मुझे गुरुजी का कुछ एहसास नहीं हुआ कि हाँ, गुरुजी आए हैं। फिर भी मैं अपना करती रही, मैंने गुरुजी आएँगे, आएँगे, गुरुजी ने बोला है आएँगे। तो जैसे ही आरती का टाइम आया, तो मेरी बेटी वॉकिंग के लिए जाने वाली थी, शाम को उसकी फ्रेंड आई हुई थी नीचे से, उसका फ़ोन आया। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने बेटा रुक जाओ, आरती होने के बाद फिर जाना। तो बोली मम्मी मेरी फ्रेंड आ गई। मैंने बेटा चल तू अपनी फ्रेंड को भी ऊपर ही बुला ले, आरती हम साथ में कर लेंगे। तो उसके बाद फिर उसकी फ्रेंड भी आ गई ऊपर, और हम सब लोगों ने मिलके आरती की। गुरुजी की कृपा से, अनंत कृपा से मेरे अंकल जी भी आरती में आए, और खूब अच्छे से आरती हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद आरती होने के बाद फिर मेरी फ्रेंड की जो बेटी आई हुई थी, वो भी भोले बाबा की भक्त है। तो आरती होने के बाद फिर मैंने मतलब मेरी दीदी ने बोला था कि तू ना थाली में टॉफ़ी प्रसाद रख लेना। तो मेरे पास टॉफ़ी तो नहीं थी, तो मेरे एहसास नहीं हुआ कि हाँ, गुरुजी आए हैं। फिर भी मैं अपना करती रही, मैंने गुरुजी आएँगे, आएँगे, गुरुजी ने बोला है आएँगे। तो जैसे ही आरती का टाइम आया, तो मेरी बेटी वॉकिंग के लिए जाने वाली थी, शाम को उसकी फ्रेंड आई हुई थी नीचे से, उसका फ़ोन आया। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने बेटा रुक जाओ, आरती होने के बाद फिर जाना। तो बोली मम्मी मेरी फ्रेंड आ गई। मैंने बेटा चल तू अपनी फ्रेंड को भी ऊपर ही बुला ले, आरती हम साथ में कर लेंगे। तो उसके बाद फिर उसकी फ्रेंड भी आ गई ऊपर, और हम सब लोगों ने मिलके आरती की। गुरुजी की कृपा से, अनंत कृपा से मेरे अंकल जी भी आरती में आए, और खूब अच्छे से आरती हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद आरती होने के बाद फिर मेरी फ्रेंड की जो बेटी आई हुई थी, वो भी भोले बाबा की भक्त है। तो आरती होने के बाद फिर मैंने मतलब मेरी दीदी ने बोला था कि तू ना थाली में टॉफ़ी प्रसाद रख लेना। तो मेरे पास टॉफ़ी तो नहीं थी, तो मेरे पास छोटे-छोटे आजकल पान आते हैं पैकेट में बंधे हुए, तो मेरे फ्रिज में वो रखे थे, और मैंने बिना सोचे ही वैसे तो हम लोग 3 ही लोग हैं घर में, तो मैंने वो 4 मेरे जितने हाथ में आए, मैंने आरती की थाली में वो रख लिए। तो मेरी दीदी ने बताया था कि वो प्रसाद में बाँटे जाते हैं, तो वो गुरुजी ने ही रखवाया, वो चौथी जो मेरी अ, बेटी की जो फ्रेंड आई थी उसके लिए। सबसे पहले मैंने आरती होने के बाद वो मैंने सबको एक-एक दे दिया, और गुरुजी के प्रसाद के रूप में। उसके बाद मैंने मेरी बेटी की जो फ्रेंड थी, मैं उसको पूछा, बेटा आप कढ़ी चावल खाओगे? उसने बोला हाँ, हाँ आंटी मैं खाऊँगी। उसने इतने अच्छे से, इतने खुश होके कढ़ी चावल खाया। मैंने उसको कड़ा प्रसाद भी दिया, और कड़ा प्रसाद तो बनवाते ही हैं गुरुजी अपने भोग के लिए, तो कड़ा प्रसाद भी बनाया था। और कड़ा प्रसाद तो उसने थोड़ा-सा लिया, लेकिन उसने बोला कि आंटी बहुत अच्छे कढ़ी चावल बने हैं। और प्राचिता, क्योंकि मेरी बेटी हॉस्टल में ही रहती है, तो अभी छुट्टियों में आई हुई है, तो उसने बोला आंटी जब प्राचिता नहीं भी होगी ना, तो भी आप मुझे, मतलब मेरी बेटी जब नहीं होगी, तो भी आप मुझे कढ़ी चावल खाने के लिए बुला सकते हो। तो मैंने उसको बोला ठीक है बेटा, कभी भी मैं कढ़ी चावल बनाऊँगी तो मैं अपनी बेटी के थ्रू आपको मैसेज भिजवा दूँगी, आप आ जाना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी ने शायद गुरुजी के रूप में वो आई थी, और उसने लंगर प्रसाद लिया। वो गुरुजी आपका लख, लख, लख बार शुक्राना। आप जो बोलते हो गुरुजी, सच में वही होता है। आपकी बात कही हुई सच में पत्थर की लकीर होती है गुरुजी। आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा से मेरा सत्संग बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद फिर लंगर प्रसाद खिलाने के पहले उन लोगों को मैंने गुरुजी का केक भी लाया हुआ था, तो मैंने अपनी बेटी को बोला, बेटा तुम दोनों मिलके केक काटो। तो वो बोली, मम्मी मुझे तो लगा कि आप काटोगे। मैंने, नहीं, नहीं बेटा, आप दोनों, उसकी फ्रेंड और मेरी बेटी को मैंने बोला, बेटा तुम दोनों केक काटो। दोनों ने केक काटा, और बहुत अच्छा लगा गुरुजी। उसके बाद फिर मैंने एक पीस गुरुजी के सामने रख दिया, कवर करके, जैसे बोलते हैं कि गुरुजी के सामने कवर करके ही रखना चाहिए, कुछ भी रखो तो। और उसके बाद फिर मैंने केक सबको थोड़ा-थोड़ा खिला दिया, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से केक भी बहुत अच्छे से कट गया, और जन्मदिन आपने बहुत अच्छे से मनवा दिया गुरुजी।
और मैंने बाद में फिर उसके अपने मैंने जो दीदी को अपना दरबार दिखाया तो दीदी बोली थी बहुत सुंदर तूने दरबार सजाया था, गुरुजी का चोला बहुत सुंदर लग रहा था। गुरुजी आपकी कृपा से ही सब हुआ। मैं आज तक कभी भी सत्संग में नहीं गई हूँ, किसी भी सत्संग में, क्योंकि मैं जानती ही नहीं हूँ कि कौन मेरे आस-पास में संगत है। मेरी बहुत इच्छा है कि गुरुजी आप मुझे सत्संग में बुलाओ। तो उसके बाद फिर गुरुजी अखंड जोत रखी हुई थी। बच्चे वो मेरी बेटी और वो चले गए दोनों घूमने के लिए, मेरे हस्बैंड भी अंदर चले गए अपना रूम में और मैं फिर गुरुजी के पास बैठ गई और गुरुजी से बातें करती रही थोड़ी देर और उसके बाद रात को गुरुजी ने हमें उसमें चाँद के ऊपर शिवलिंग के दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स अपार हैं गुरुजी। समझ में नहीं आता गुरुजी आपका किस तरह से शुक्राना करें। मेरे डुंगरी वाले बाबा, मेरे गुरुजी महाराज ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। मेरे सतगुरु जी महाराज, मेरे गुरु बाबूजी, मेरे गुरुपा सब आपके ही हाथ में है गुरुजी। अपनी कृपा बनाए रखो गुरुजी, अपनी कृपा बनाए रखो हम सब पर। अब ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखो अपनी संगत पर, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी। कुछ ऐसे-ऐसे सत्संग भी आते हैं जिनमें कि आपकी संगत बहुत दुखी है गुरुजी, उनके उनका कल्याण करो गुरुजी। इस तरह से गुरुजी का मेरा जो बर्थडे का सत्संग था बहुत ही अच्छा हुआ गुरुजी का सत्संग और गुरुजी ने अपार ब्लेसिंग्स दी हमें। मैं जब भी वॉकिंग के लिए जाती हूँ गुरुजी मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो जैसे गुरुजी ने मुझे हमेशा के लिए दे दी है। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ गुरुजी को साथ में लेके निकलती हूँ और गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी आपको मेरे साथ ही चलना है और साथ ही आना है। तो गुरुजी हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। 7 नंबर्स की ब्लेसिंग और भोले बाबा की, कभी माता रानी की, कभी गणेश जी की, ऑटो पे, गाड़ी पे, इस तरह से गुरुजी के दर्शन अपार होते ही रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका शुक्राना हम किस तरह से करें, हमारे पास शब्द नहीं है। आप आपकी अपार ब्लेसिंग्स हैं, आप हमें ब्लेसिंग्स देने में कभी भी कटौती नहीं करते और हम फिर भी आपके शुक्राना करने में बहुत कंजूसी करते हैं गुरुजी। हमें सद्बुद्धि दो गुरुजी कि जैसे-जैसे आप हमें ब्लेसिंग्स दो वैसे-वैसे हम आपका शुक्राना करें और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर भी हो जाए। अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। जो भी हमारे सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखो, उनके कष्टों को हरो गुरुजी। आपने उनको ये कृपा बख्शी है उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी और हमें अपनी सेवा का मौका दो गुरुजी। एक और सत्संग है गुरुजी संगत जी मेरा ऐसे ही रात हो गई थी तो मेरा गुरुजी के चरण दबाने का बहुत मन करता है लेकिन मेरे पास गुरुजी का बड़ा कुछ स्वरूप नहीं है तो चरण स्वरूप जो है उसी में ही मैं मुझे ऐसे लगा जैसे कि गुरुजी के चरण जो स्वरूप है मेरा उसमें गुरुजी के चरण मुझे मतलब मुझे ऐसे दिखाई देने लगे कि जैसे सामने है मेरे गुरुजी के चरण और मैंने गुरुजी के चरण दबाए उसमें पहली बार मैंने गुरुजी के चरण दबाए उस दिन मेरा मन करा था कि मैं गुरुजी के चरण दबाऊं और जैसे ही मैं गुरुजी के चरण दबा के हटी मुझे एकदम से इतनी मतलब मैंने अपने हाथों में फूल लिए हुए थे और मैं फूलों को उठा के अंदर रख रही थी खरीद के मैं लेके आई थी फूल तो उसमें रोज भी थे तो इतनी जोर से मुझे गुलाब के फूल की खुशबू आई तो मैं उन फूलों को सूंघने लगी जबकि उन फूलों में कोई खुशबू नहीं क्योंकि यहाँ जो गुलाब के फूल मिलते हैं इनमें देसी गुलाब नहीं है तो इनमें फूलों की खुशबू नहीं आती है बिल्कुल भी मैंने फिर से दोबारा से पॉलीथीन को सूंघा लेकिन इसमें कोई खुशबू नहीं थी तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी जो आपने इस सेवा के बदले सेवा करने का मौका दिया और आपकी ब्लेसिंग्स मिली मेरा बहुत मन चाहता है मेरा कि मैं गुरुजी के चरण दबाऊं तो गुरुजी कभी सपने में या साक्षात रूप में गुरुजी मुझे अपने चरण दबाने का मौका देना गुरुजी अपने चरणों को छूने का मौका देना गुरुजी अपने हम तो धन्य धन्य हो जाएंगे गुरुजी अगर हमें ऐसे मौका मिलेगा मैं रोज रात को गुरुजी के अपने चरण स्वरूप में चरण दबा के सोती हूँ तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी आपने हमें ऐसी सेवा बख्शी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी और गुरुजी आज थर्सडे है और आज भी मुझे कल सुबह जैसे ही मैंने अपना यूट्यूब पे खोला तो गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा आज तुझे सत्संग करना है अकेले बैठ के सत्संग कर ले ज़्यादा मतलब किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है छोटा सा सत्संग कर ले और मुझे भोग भी जरूर लगाना तो मैंने गुरु जी की आज्ञा से मैंने सत्संग किया और मैंने
ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया, जो घर में अवेलेबल था मैंने उसी से ही गुरुजी को मैंने चाय के साथ सिंगदाना और जो बेसन वाले जो मूँगफली का दाना आता है और उसके बाद बिस्किट का मैंने चाय का भोग लगाया और उसके बाद फिर मैंने खाने में पराठा, अचार और रसगुल्ले का मैंने भोग लगाया गुरुजी। मुझसे कुछ भूल हो गई तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जी और ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखना गुरुजी। हमें सब्र बख्शो गुरुजी, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनके लिए हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं गुरुजी और आप आपको जब सही लगेगा वो काम तभी होगा, तो उसके लिए हमें सब्र बख्शो गुरुजी कि हमारा अ, कृपा करना गुरुजी। मेरे दोनों बच्चों पर इन पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। आपका ही आसरा है, आपका ही सहारा है गुरुजी, आपके सिवा कौन हमारा है गुरुजी। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, इतने सारे सत्संग सुनते हैं गुरुजी, तब ऐसे लगता है कि हमें ये भी बोलना है, हमें ये भी बोलना है, ये भी कहना है, लेकिन जब हम बोलने के लिए बैठते हैं गुरुजी कुछ भी समझ नहीं आता है गुरुजी। आप जो बुलवाओगे गुरुजी हम वही बोल रहे हैं। मुझसे कुछ भूल हो रही हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत दिनों से गुरुजी सोच रही थी कि मैं आपका अ, सत्संग शेयर करूं रोज़, लेकिन कभी आलस, कभी कुछ तकलीफ़ हो जाती है, कभी फ़ीवर, कभी खाँसी जुकाम, मतलब इन सब तकलीफ़ों से और कभी-कभी मुझे बहुत आलस आता है गुरुजी, कुछ काम करने का मन नहीं करता। अब मेरी बेटी थोड़े दिन बाद हॉस्टल के लिए जाने वाली है, लेकिन मुझसे कुछ काम करने का मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों गुरुजी। आप कृपा करो गुरुजी कि मैं उसके काम सब अच्छे से कर दूँ और जो-जो वो चाहती है मैं उसको बना के दे दूँ गुरुजी। अपनी कृपा करना, अपना आशीर्वाद देना गुरुजी। और गुरुजी की एक ब्लेसिंग और है कि गुरुजी ने हेल्थ चेकअप था हमारा, मेरे हस्बैंड का और हम दोनों का हेल्थ चेकअप था, तो बहुत सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरुजी संगत जी मेरा प्री डायबिटिक से मेरा नॉर्मल आया है शुगर और काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी ठीक कर देंगे। गुरुजी के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है और कुछ तो हमें अपने कष्ट हमें भोगने ही पड़ेंगे, जैसे हमारे कर्म रहते हैं। कभी-कभी गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटे तेरे बहुत कड़े कर्म हैं, तुझे अपने कष्ट भोगने पड़ेंगे। और गुरुजी ने अपने बर्थडे के लिए काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दी हमें, जैसे कि हम लोग गुरुजी के बर्थडे के 1-2 दिन पहले ही हम लोग शनिवार को ही हम लोग थोड़ा-सा ऐसे ही घूमने के लिए 6 तारीख को मेरे अंकल जी का भी बर्थडे रहता है। तो हम मेरे जो अंकल जी हैं उनको मतलब नॉर्मल जो केक रहता है क्रीम वाला उनको वो पसंद नहीं है, तो हम लोग उनके बर्थडे के लिए दूसरा केक लेके आए थे। तो हम लोग उनके बर्थडे के लिए ऐसे ही घूमने के लिए निकले। तो हम लोगों को एक्चुअली झूला लेना था। गुरुजी की कृपा से मेरा घर रिनोवेट हुआ है और बहुत सुंदर हुआ है। मैंने पहले अपने सत्संग में मैं शेयर कर चुकी हूँ। और फिर हम लोगों को झूला चाहिए था, लेकिन वहाँ पे एक रॉकिंग चेयर टाइप की मिली हम लोगों को। तो वो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, वो रॉकिंग चेयर काफ़ी महँगी थी, लेकिन वो दुकानदार ने हम लोगों को 1600 रुपए में वो चेयर दे दी। तो गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हमें उसमें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जब हम वहाँ से आ रहे थे तो एक शॉप खुली थी केक की, तो मैंने बेटी को बोला, वहाँ पे ढोल बज रहा था, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने बेटा चल हम लोग ढोल सुन के आते हैं। तो हम लोग जैसे कि वो ढोल बजना बंद हो गया फिर और हम लोग शॉप में चले गए अंदर। तो वो फ्री में पेस्ट्री मतलब टेस्टिंग करा रहे थे। तो हम लोग एक्चुअली हम दोनों को बहुत खांसी थी और मेरी बेटी को क्रीम वगैरह दूध, मैंने पहले भी बताया कि उसको दूध की चीज़ों से प्रॉब्लम है, तो वो फिर भी हम लोगों ने एक पेस्ट्री में से हम लोगों ने दोनों ने खा लिया। उसके बाद एक लेडी आई, वो बोली कि मुझे केक मतलब पेस्ट्री चाहिए और आप ले लो, पैसे ले लो। तो वो बोला कि नहीं हम पैसे तो नहीं लेंगे, आप ऐसे ही ले जाओ। तो उसने उसको पेस्ट्री के मतलब जो भी फ्लेवर थे सब फ्लेवर के उसने एक-एक पीस उसको दे दिया और बाद में फिर बोला मैडम आप भी ले जाओ। मैंने बोला ठीक है दे दो। और मैंने सोचा कि चलो हम तो नहीं खाएँगे, मैं इधर-उधर दे दूँगी वो पेस्ट्री। उसने बोला मैडम मैं 2-2 पीस डाल देता हूँ। मतलब देखो गुरुजी की अपार कृपा कि इनके बर्थडे वाले दिन इन्होंने उसने हम लोगों को 8 पेस्ट्री के पीस छोटे-छोटे पीस उसने हम लोगों को एक डिब्बे में पैक करके दे दिए और हम लोग लेके आ गए। और शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद फिर मुझे गुरुजी के बर्थडे के लिए भी केक चाहिए था। यहाँ भी गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी। तो हमने उसको बोला कि भैया हम लोग मतलब केक हमें चाहिएगा और अगले दिन के लिए आप केक बुक कर लो गुरुजी के बर्थडे के लिए। मैंने बोला मैडम केक बुक करने की ज़रूरत नहीं है और आप आके केक ले जाना और एक पे एक फ्री का ऑफ़र है केक का। तो मैंने बोला ठीक है भैया। तो मैंने उसको बोला भई हम लोगों को तो एक ही केक चाहिए, एक पे एक फ्री चाहिए। तो मैडम ठीक है 250 का आपको केक पड़ जाएगा। तो यहाँ पे गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी आपका लख 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 बार शुक्राना। ये सब आप ही कर सकते हो गुरुजी।
आपके सिवा ये सब कोई नहीं कर सकता। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स अपार है गुरुजी। अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही थी, तो अक्सर मैंने बताया कि जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, दिखाए मतलब जैसे भोले बाबा, जय भोले बाबा, या अ अ मतलब गुरुजी का साइन, कुछ गुरुजी का साइन तो नहीं, जैसे मतलब शिवलिंग के ऊपर जैसे 3 निशान रहते हैं, मतलब शिवलिंग पे जो निशान बने रहते हैं भोले बाबा के, वो दिखाई दिए। तो उस दिन मतलब मुझे एकदम से जय भोले बाबा मुझे कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई दिया, और मैं इतना एक्साइट हो गई कि मैं जय गुरुजी मैं ऐसे बोल पड़ी, और मेरे अंकल जी पास में बैठे हुए थे, तो मैंने एकदम अपने ऊपर कंट्रोल किया कि ये तो पागल ही हो गई है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, तो आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी, और गुरुजी की मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं जल्द ही अपना दूसरा सत्संग फिर से शेयर करूँगी, और मैं चाहूँगी कि मेरा गुरुजी ये भी मेरा सत्संग जल्दी से शेयर करा दें। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ बोलना है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है गुरुजी, तो मैं जब मुझे याद आएगा तो मैं अपने अगले सत्संग में ये सब शेयर करूँगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और गुरुजी मेरे शुक्राने को स्वीकार करना और अपनी कृपा बनाए रखना। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं चाहती हूँ घर घर में मेरे गुरु जी का जयकारा हो, गुरु जी का जयकारा हो, गुरु जी का जयकारा हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू।